कोविड जब से आया है ना, उसके बाद से हम सब कहीं ना कहीं बहुत डर भी गए हैं, कॉन्शियस भी हो गए हैं। और दुनिया में जब भी कोई वायरस या इस हवाले से कोई खबर आती है तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जी, चीन में कोरोना की वबा के बाद अब एक नया वायरस है HMPV, जो तेज़ी से फैल भी रहा है। और पाकिस्तान में भी इसमें जो मैं अभी जिस तशवीश के हवाले से या जिस कंसर्न के हवाले से बात कर रही थी, ख़ास तौर पर भी 14 साल उससे कम उम्र के बच्चों में ये फैल रहा है। और इसमें कोविड जैसी अलामात, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। माहिरीन ने इस वायरस पर जी तशवीश का इजहार किया है। इससे बचाव के लिए जो कोविड वाली एहतियाती तदाबीर है वो भी इख्तियार करने के हवाले से कहा है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक जी HMPV पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाया जा रहा है। और 2015 में इस्लामाबाद की जो पिम्स हॉस्पिटल है, इसमें इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन चीन में इसके फैलाव की खबरें आ रही हैं। क्या हमें इस हवाले से कंसर्न होने की ज़रूरत है? क्या ये उतना ही ख़तरनाक और जितना हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे? हमारे साथ डॉक्टर अयूब साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनको थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये HMPV के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या वायरस ये किस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है या सेहत है उस पर असरअंदाज होने के लिए हमें कंसर्न होना चाहिए इस वायरस को लेके? जी शुक्रिया, ये बहुत अहम मौजू है इस वक्त। पहली बात तो ये समझ ली कि जितने भी वायरसेस हैं जो कि हमारे सांस की नालियों को मुतासिर करते हैं, या हमारे जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है जो नाक से शुरू होता है, नीचे हमारे फेफड़ों तक जाता है, इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ से गर्दन से ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है और इससे नीचे लो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है। तो अमूमन जो वायरसेस इनको मुतासिर करते हैं उनकी अलामात मिलती भी होती हैं। चाहे वो फ्लू का वायरस हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे उसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं, राइनो वायरस है, और इस तरह के मुख्तलिफ वायरसेस 20 से 25 वायरसेस हैं। ठीक है। अब यह है कि ये जो कोविड वायरस है और ये इस टाइम जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, इनकी अलामात कोई शक नहीं बहुत सी आपस में मिलती हुई हैं। ठीक है। और इनका जो फैलने का तरीका है वो भी तकरीबन आपस में मिलता हुआ है। ठीक है। लेकिन इस वायरस में ख़ास बात ये है, ये कोविड वाली फैमिली का वायरस नहीं है, ये उससे अलग वायरस है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस कहते हैं। ये उस वायरस से मिलता हुआ वायरस है। ठीक है। तो ये जो वायरस है ये बच्चों को मुतासिर करता है, और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम है। 5 साल से कम है? ओके। उनको ज़्यादा मुतासिर करता है, क्योंकि ये मास्क जो है ये हमें 100% महफूज नहीं रखता एक सेहतमंद इंसान को। लेकिन अगर एक बीमार इंसान ये मास्क पहन लेता है तो दूसरे लोग उससे महफूज हो जाते हैं, और इसको हम माशरे में फैलने से रोक सकते हैं। और होता यह है कि सर्दियों का मौसम होता है, लोग घरों में बंद होते हैं, एक घर में पहले ज़्यादा लोग हैं, अब मज़ीद इकट्ठे हो जाते हैं। आपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर ली, वेंटिलेशन नहीं रखी आपने, ठीक है। तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि बेशक सर्दी का मौसम है, लेकिन एक तो दिन के वक्त जो है ना अपने घर की खिड़कियां दरवाजे लाजमी खोलें। हाँ, थोड़ी वेंटिलेशन हो, हवा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या सांस लेने की तकलीफ़ होती है, अगर ऐसा मरीज़ मास्क पहन ले, और वो एक और बड़ी अहम बात है कि जब हमें छींक आती है, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं ये छींक के साथ जो है ना वो शावर हो जाते हैं। अगर किसी ने छींक मारी तो वो शावर हो गए उस पूरे एरिया में, और जो कि उसमें सांस लेगा उसके सांस के साथ अंदर जाएंगे। तो उसमें यह है कि जिस मरीज़ को ये नज़ला ज़ुकाम हुआ है, अगर वो छींक मारता है तो छींक मारते हुए वो इस तरह अपना हाथ आगे करे, इस तरह करे, कोनी अपनी आगे करे, हाथ भी आगे ना करे,
क्योंकि हाथ आगे करेगा वही तो हाथ हाँ, इन्फेक्ट होगा, हाँ। वो हाथ को जिस चीज़ को छुएगा वो भी इन्फेक्ट उससे भी वायरस फैलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर सिर्फ एक एहतियात कर लें कि हम इस तरह अगर अपना जो है छींक मारते हुए, स्नीज करते हुए इस तरह हाथ इस तरह जो है ना बाजू आगे कर लें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है और इससे उस वायरस के स्प्रेड को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक अब जहाँ तक है इसके इलाज की बात, देखिए इसका इलाज जो है वो ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, कोई ऐसी जिसको दें कि मरीज़ जिस तरह एंटीबायोटिक होती है, मरीज़ को बुखार हुआ है, एंटीबायोटिक दी 24 घंटे में 48 घंटे में उसका बुखार उतर गया। इसकी कोई ऐसी ख़ास दवाई नहीं है, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर से भी और मरीज़ों से भी कि वो बिला वजह एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। ठीक है। जब तक इस बात का कोई वाज़िया सबूत नहीं होता कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। उसके इस्तेमाल से मज़ीद मसाइल बढ़ने और मज़ीद तकलीफ़ बढ़ने का अंदेशा होगा, उसकी बेहतरी के इम्कान नहीं है। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है और मैंने अभी कुछ दिनों से ये ऑब्जर्वेशन भी मेरी थी। हमारे यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इज़ वेरी कॉमन। हम खुद से सोचते हैं हमें ऐसी बीमारी हो गई है कि हमने एंटीबायोटिक लेनी है। डॉक्टर ने शायद हमें 3 साल पहले वो लिख कर दी थी किसी वजह से, और अगली बार जब हमें बीमारी हुई है तो हमने दोबारा वो खा ली है। और अब मुझे ये रियलाइजेशन होना शुरू हो गई कि लोगों को दवाइयों का असर नहीं होता है। अगर कोई बीमार हो रहा है वो दवाई खा रहा है और उसको असर नहीं हो रहा। मतलब हम पैनाडोल अगर खा रहे हैं, कोई ऐसी सर दर्द की दवाई खा रहे हैं, वो विद टाइम उसका असर हमारे जो बॉडी है उस पर कम होना शुरू हो गया है। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो माशरे की एक मसले पे जो है ना वो पॉइंट आउट किया आपने कि जहाँ डॉक्टर एंटीबायोटिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ मरीज़ भी आज खुद एंटीबायोटिक लेते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। उसकी वजह ये है कि हम लोग बेसब्रे बहुत हैं, हमें जल्दी ठीक होना है। हमें चाहते हैं कि बस कोई डॉक्टर साहब ऐसी गोली दें हम ठीक कि हो जो गोली अंदर जाए और साथ ही में हशाश बशाश हो जाऊँ। ठीक है। अपनी एहतियात हम करना मुश्किल है हमारे लिए, और अगर कोई तकलीफ़ आ गई है तो उस पर सब्र करना मुश्किल है। तो ऐसे अमराज या ऐसी जो कि वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसमें एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही डॉक्टर को वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी चाहिए और ना ही मरीज़ को वो एंटीबायोटिक अज खुद देनी चाहिए। बल्कि ऐसे अमराज के अंदर बेहतर है कि आप रेस्ट करें। हाँ, ऐसी अद्वियात हैं, पैनाडोल है जो स्पोर्टिव मेडिसिन हैं, ये ऐसी अद्वियात जिसकी वजह से आपको छींके ना आए, दूसरों को स्प्रेड ना करें, खुद आप सुकून में रहें, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक बात हकीकत है, जब आपको इस तरह की कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो आपको 1 हफ्ता लगेगा उससे ठीक होने में। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपको 24 घंटे में ठीक कर दे। और इसका डॉक्टर साहब ये भी होता है कि अच्छा होता है ये फ्लू होना, नज़ला ज़ुकाम होना, कि आपकी बॉडी से बहुत सारी, ये हमने मिथ सुनी हुई है, तो मैं चाहूँगी आप बताएं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि जी नज़ला रोक दिया मेरा और फना कर दिया, ऐसी गलत बात है। देखें, आपको जो ज़ुकाम होगा, आप छींके मारेंगे, सिक्रीशंस आएंगी, जितनी सिक्रीशंस ज़्यादा आएंगी आप उतना ही इस वायरस को फैलाने का सबब बनेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल लोगों की जो है वो गलतफहमी है कि एकदम मेरा नज़ला रोक दिया। असल में होता ही है कि अमूमन जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उसकी वजह से जो सांस के मरीज़ हैं उनका जो है ना वो दमा या दूसरी बीमारी हैं ट्रिगर होती हैं, ट्रिगर होती हैं, बढ़ जाती हैं, उनकी कैफियत में इजाफा हो जाता है। तो वो लोग इसको जो है ना वो रिलेट करते हैं कि जी हमने वो नज़ला ज़ुकाम रोक दिया मेरा, उस दवाई दी डॉक्टर ने जिससे मेरी तकलीफ़ बढ़ गई। हालांकि इसका तकलीफ़ बढ़नी ही थी उनकी इस इन्फेक्शन से। तो इसलिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जिससे आपका ज़ुकाम रुके और आपकी सिक्रीशंस कम हो, वो आपकी बीमारी के फैलाव को रोकती हैं, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम जिस वायरस की बात करें, मेरे पास ये थी एक रिपोर्ट भी, उसमें कहा जी कि जो चीन में अब डिटेक्ट हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रेजेंस रही है 2015 में। जी। और उस वक्त भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी अलार्मिंग चीज़ थी या नहीं? क्योंकि एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आप हमें बेहतर तौर पर बता सकते हैं। देखिए, ये इस तरह के वायरस फैलते रहते हैं और ये वायरस तो ख़ास तौर पे ऐसा वायरस है जो कि सर्दियों के मौसम में फैलता है। ठीक है।
इसके अलावा भी कई वायरस हैं। कोविड तो ऐसा वायरस था ना कि जो मौसम देखता ही नहीं था, सख्त जी। गर्मी में भी फैल रहा था, किसी बिल्कुल। मौसम में फैल रहा था। तो इसी तरह ये वायरस फैलता है, और ये स्पेन में भी 2023 में जब ये ओमिक्रॉन की जब वबा आई थी, कोविड का एक वेरिएंट था, तो उसमें उन्होंने देखा था कि कुछ बच्चे थे, उनमें कोविड भी था और साथ ही ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी था। ओके। तो उसमें मुश्किल हो गई थी और मरीज़ जो है वो निस्बतन सीरियस थे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई ख़तरनाक जो है वो ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ ठीक है। केस कि खुदा न खास्ता इससे बहुत ज़्यादा डेथ हुई हो या इससे जो है ना सेहतमंद लोगों को मसला प्रॉब्लम हुआ हुई है। हो। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब इसमें एक बात और अहम है, जी। वो ये है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो स्कूल जाके जो है ना बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं, वो वायरस लेके घर आते हैं और वो बुज़ुर्ग लोगों को ट्रांसफ़र का बाइस बनते हैं। आई एग्री। उसमें थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि बच्चों के अंदर अगर कोई ऐसी अलामात आए नज़ला ज़ुकाम बुखार की, तो उनको थोड़ा सा हमने ये समझाना है कि ये मास्क पहनना और ये इन चीज़ों को जो है उनका आदी बनाना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर यूब हमारे साथ मौजूद थे। जी, HMPV वायरस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ा कंसर्न मौजूद था। डॉक्टर साहब के मुताबिक ये मौजूद रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है। एहतियात करने से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से चीज़ें हम सही कर सकते हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर अद्वियात के इस्तेमाल से जी इज्तनाब करें, इसकी हमें अशद ज़रूरत है।